आदत की जंजीर बनाना, सत्य कर्म को टालम पापा, भूल कराना। मेरा आपसे क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन। जो हम अपना कर्म करते हैं उसका हमें कोई बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? तो तुम्हें बेनिफिट चाहिए क्या, ये बताइए पहले तो। क्या बेनिफिट चाहिए आपको? यानी कोई भी कार्य कर रहे हो उसका क्या चाहिए आपको? बेनिफिट चाहिए ही चाहिए, तभी आप कार्य करोगे। इसका मतलब क्या है? जो करने वाला है उसकी स्थिति कैसी है? उसकी स्थिति ऐसी है, अधूरी। यानी कटोरे में उसे कुछ ना कुछ चाहिए, है ना? नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा। उसे फल चाहिए, अगर फल चाहिए तो क्या करेगा वो? कार्य करेगा। अगर फल नहीं चाहिए तो कार्य नहीं करेगा। तो दो तरह का कर्ता हो सकता है, और दो तरह के कर्म हो सकते हैं। यानी एक तो कर्ता अधूरा है, उसकी वजह से कर्म हो रहा है। और एक कर्ता पूर्ण है, यानी उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस मस्ती में नाच रहा है। अब जैसे कोई बच्चा है, आनंद में है ना, मस्ती में अपने में नाच रहा है, उसे उसे कुछ चाहिए क्या? किसी की प्रसन्नता चाहिए? नहीं चाहिए। किसी की तालियां चाहिए? नहीं चाहिए। और कोई व्यक्ति क्या है, नाच रहा है स्टेज पे, अब उसे क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए, उसे तालियां भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए कि अरे वाह क्या नाचता है। तो अगर तुम फल में होते हुए नाचोगे, तो फल की इच्छा से नाचोगे, तो क्या है? आपको प्रसन्नता नहीं भी मिल सकती है ना। प्रसन्नता नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा आपको? दर्द भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, है ना? अगर किसी ने ताली नहीं बुलाई तो अगर आपको कर्म करना है, तो अगर आप पूर्ण हो तो आपका कर्म कैसा माना जाएगा? निष्काम कर्म बोलते हैं। जिसकी कोई कामना नहीं उसे निष्काम कर्म, और जिसकी कामना है वो कामना कर्म, है ना? तो अगर कर्ता हमारा जो करने वाला है पूर्ण है, तो उससे हमेशा कैसे काम होंगे? निष्काम होंगे। अगर कर्ता मेरा कैसा है? अधूरा, अज्ञान में, तो कामना के चक्कर में वो क्या करेगा? कर्म करेगा। और कामना के चक्कर में जब कर्म करेगा तो क्या होगा उसका काम? उसके हर वक्त काम दुख ही देंगे उस। तो हमें कर्ता को सही करना है, तो अपने आप कर्म भी ठीक हो जाए। ठीक है, समझ में आया? करने वाले को सुधारो, कार्य तो अपने आप ठीक हो जाए। ओके।